Hello beautiful people, welcome back to my channel Purnima Love Infinity and welcome back to another episode of Saturday Story Time। तो आई नो कि आज सैटरडे नहीं है, बट मैं ये भी जानती हूँ कि आप लोग काफ़ी दिनों से जो है सैटरडे स्टोरी टाइम के वीडियोस का वेट कर रहे हैं और आप लोगों ने कई सारे डीएम्स किए हैं। आई एम रियली सॉरी, क्या करूं, मैं काम में फंस जा रही हूँ। इस तरह से सिचुएशन हो जा रही है कि मैं ना वीडियोस बना पा रही हूँ और ना ही मैं अपलोड कर पा रही हूँ। बस आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं जल्दी से बैक ऑन ट्रैक आने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं धीरे धीरे करके वीडियोस अपलोड करूँगी। तो आज इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को और ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं, इसीलिए मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वाली वीडियो लेके। तो गाइज, आज की जो स्टोरी है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने। तो हमारे सब्सक्राइबर का नाम है मनीषा, और मनीषा जो है अपने ही फैमिली की एक स्टोरी जो है हमारे साथ में आज शेयर कर रही हैं। उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि मैं जो है कैरेक्टर्स के नाम रख लूँ इफ़ आई वांट टू, ताकि आप लोगों को जो है मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। बट गाइज, आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगती है, एंड आई एम श्योर आप लोगों को अच्छी लगेगी क्योंकि ये अगेन एक रियल लाइफ स्टोरी है। एंड ऑल्सो एक और भी बात है कि हमारी एक सब्सक्राइबर ने हमारे साथ में ये स्टोरी शेयर की है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें। और मनीषा के पास में और भी ज़्यादा स्टोरीज़ हैं जो वो हमारे साथ में शेयर करने वाली हैं, ऐसा उन्होंने मुझे कहा है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करेंगे, ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे उनके लिए भी, तो वो भी ज़्यादा उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि वो आगे भी और स्टोरीज़ हमारे साथ में शेयर करें, जो कि डेफिनेटली मैं अपने चैनल पे आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो गाइज़, ये कहानी है मनीषा के नानी के भाई की, यानी ये घटना जो हुई थी वो मनीषा की नानी जो है उनके भाई के साथ में घटी थी। तो आइए चलिए, जैसा कि मनीषा ने हमें कहा था, तो हम पहले जो है इनके नाम रख लेते हैं। तो हम मनीषा की नानी का नाम रख लेते हैं सविता, और जिनके साथ में ये घटना घटी थी उनका नाम हम रख लेते हैं राजेश। ठीक है। तो सविता के पापा की 2 शादियाँ हुई थी। पहली शादी हुई थी सविता की मम्मी से, और दूसरी शादी हुई थी सविता की छोटी मम्मी से, यानी वो जिनसे उनके पापा ने दूसरी शादी की थी, तो उनको सविता जो है छोटी मम्मी कह के बुलाती थी, क्योंकि वो सब एक ही घर में रहा करते थे। तो सविता के पापा को उनकी पहली बेबी से, यानी सविता की मम्मी से 3 बच्चे थे। एक बड़ा बेटा था, फिर एक बेटी थी, और तीसरी थी सविता। और उनकी दूसरी बीवी से उन्हें सिर्फ एक बेटा ही था। अगर हम एज की बात करें तो सविता के जो बड़े भैया थे ना, उनसे छोटा था राजेश, फिर उनके बाद हुई थी सविता की बड़ी दीदी, और फिर हुई थी सविता। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है इनके रिश्ते को याद रख लेते हैं। ये बात है उस वक्त की जब सविता थी अपने 3rd स्टैंडर्ड में। तो वो लोग एक गांव में रहा करते थे। मनीषा ये भी कहती है जो सविता थी उनके छोटे भैया यानी कि जो राजेश थे, वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी भी थे बचपन से, क्योंकि भाई छोटा लड़का है घर का तो नॉटी तो होगा ही, पर वो अच्छे भी थे। तो सविता के घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। 2 बीवियों के होने के बावजूद भी सविता के पापा ने कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया दोनों के बीच या दोनों के बच्चों के बीच। तो सविता और उसके बाकी भाई बहन भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहा करते थे। बस थोड़ी सी नोक-झोंक हो जाती थी कभी कभी सविता की मम्मी और उनकी छोटी मम्मी के बीच में, जो कि नॉर्मल है। एक मर्द की 2 बीवियां होती हैं, तो ये चीज़ें तो चलती ही रहती है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो लोग एक घर में रहा करते थे, जो कि आज के दिनों में वो भी पॉसिबल नहीं है, बट बाकी सब कुछ अच्छा ही था। तो उस वक्त ऐसा था, क्योंकि गांव का इलाका है, तो सारे लोग जो है रात को 8 बजे ही सो जाते थे और सुबह जल्दी जल्दी 3-4 बजे तक उठ ही जाते थे। और फिर जो भी औरतें वगैरह होती थी वो सबसे पहले चली जाती थी नदी किनारे, और वहाँ जाके वो फ्रेश हो लेती थी, नहा वहा लेती थी, और फिर घर आ जाती थी। और फिर मर्द लोग जाया करते थे। और ऐसा है ना कि वहाँ पे कुछ तो भी एक फल था जो नदी किनारे ही मिलता था। उस गांव के जो भी मर्द लोग थे वो लोग जो हैं उस
फल को बहुत ही खाना पसंद करते थे, क्योंकि वो एक नशीला फल था। ठीक है, तो उससे नशा वगैरह कुछ होता था, तो वो लोग जो है उस फल को खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इसीलिए जो है ये बच्चे जो भी थे, ये लोग भी सुबह सुबह उठ जाते थे, फ्रेश वगैरह हो लेते थे और जाके कलेक्ट करने लग जाते थे ये सारे फल रिवर साइड से, यानी कि नदी किनारे से। तो सविता जो है वो भी अपने बाकी भाई बहनों के साथ में रोज सुबह जल्दी जल्दी 3 बजे उठ जाती थी और फिर वो सब लोग जाते थे नदी किनारे और लग जाते थे ये सारे फ्रूट्स कलेक्ट करने के लिए। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि सविता अपने बाकी भाई बहनों के साथ में सुबह सुबह जल्दी उठ के चली गई। तो उस नदी किनारे में पहले ये होता था कि अगर कोई गुजर जाता था तो उसको जो है उसी नदी के किनारे में ही दफना दिया जाता था, है ना। गांव वगैरह होता है तो ऐसे ही होता है, या तो नदी किनारे लोगों को दफना देते हैं या फिर खेतों में जला देते हैं, तो इसी तरह से ही होता है। तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता था और ये लोग जाते थे उसी नदी किनारे पे। और उनकी जो बड़ी बहन है उन्होंने सब भाई बहनों को जो है एक एक पेड़ दे दिया था कि तुम इस पेड़ से निकालो फल और तुम इस पेड़ से, तुम इस पेड़ से, इस तरह से। ठीक है, और वो खुद भी इसी काम में लग गई थी। तो सब एक एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए और वहाँ से वो लोग फल तोड़ने लगे। ठीक है, तो सब आसपास में ही थे, लेकिन जो सविता के छोटे भैया थे जिनका नाम राजेश मैंने बताया, वो जो है थोड़ी दूर जाकर दूसरे पेड़ से फल तोड़ रहे थे। सबसे पहले ऐसा हुआ कि सविता के सबसे बड़े भैया जिस पेड़ के नीचे फल तोड़ रहे थे वहाँ पे पहले तो कोई नहीं था, बट अचानक से एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर सविता के भैया थोड़े से डर जाते हैं, पर वो कुछ कहते नहीं। अचानक से फिर वो आदमी उसकी तरफ घूरते हुए कहता है कि ए लड़के, तेरे पास बीड़ी है क्या? मुझे देना, बड़ी तलब हो रही है पीने की। तो सविता के बड़े भैया तो वैसे ही डरे हुए थे। जब उसने बीड़ी मांगी ना तो उनको एकदम क्लियर हो गया कि भाई ये इंसान तो नहीं है, ज़रूर कोई और चीज़ है। तो सविता के बड़े भैया ने इग्नोर किया इसको और अपना काम करने लगे चुपचाप, और उसने किसी को कुछ बताया भी नहीं। पर वो आदमी वहाँ से हिला ही नहीं, वो बार बार उससे पूछने लगा कि मुझे बीड़ी दे। और जब फिर भी सविता के बड़े भैया ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तब वो बोलने लगा कि ए लड़के, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे कुश्ती लड़के दिखा और मुझे हरा के दिखा। अब सविता के भैया एक तो डरे हुए थे और उन्हें गुस्सा भी आ गया। अब उन्होंने क्या किया कि जोर से उसे डांट दिया और डांटते ही वो वहां से गायब हो गया। फिर सब अपने अपने काम में लग गए, सब फल तोड़ने लग गए। और इतने में थोड़ी देर में क्या होता है कि वही सेम आदमी जो है सविता के छोटे भैया के पास में जाता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे भी अचानक से ही आया था और सविता के छोटे भैया को तो पता नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो जो राजेश है सविता का छोटा भैया, उन्होंने क्या किया कि जब वो आदमी वहाँ पे अचानक से आ गया और पूछने लगा, ए लड़के, तेरे पास बीड़ी है क्या? मुझे देना, बड़ी तलब हो रही है पीने की। तो इस बेचारे ने यानी राजेश ने ये कह दिया कि भाई मेरे पास तो नहीं है बीड़ी। तो यहाँ पे राजेश ने एक गलती कर दी, वो ये कि उसने उसे जवाब दिया। कहते हैं कि इस तरह की अगर कोई भी चीज़ हो, अगर कोई इस तरह की नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के साथ में बात करने की कोशिश करे तो उसे रिप्लाई नहीं देना चाहिए, और अगर वो ज़्यादा तंग कर रही है तो उसे डांट देना चाहिए या फिर भगवान का नाम लेना चाहिए। पर यहाँ जो है राजेश ने उसे रिप्लाई किया और बहुत अच्छे तरीके से किया। तो फिर वो आदमी बोलने लगा कि मुझे नहीं पता, तो कहीं से भी मुझे ला के दे, बस मुझे चाहिए तो चाहिए। अब सविता के भाई ने बोला कि भाई मेरे पास नहीं है बीड़ी, मैं कहाँ से ला के दूँ। फिर वो आदमी बोलने लगा, तो कहीं से भी ला के दे, मुझे बहुत तलब हो रही है बीड़ी पीने की, और अगर मुझे तू ला के देता है ना बीड़ी तो मैं तुझे ढेर सारे पैसे दूंगा। अब ये बात सुन के सविता के भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो उसने उसे डांट के कह दिया, बोला ना मेरे पास नहीं है बीड़ी, जा यहाँ से। तब आ गया उस आदमी को गुस्सा और फिर उसने कहा कि ए लड़के, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे कुश्ती लड़के दिखा और कुश्ती में मुझे हरा के दिखा।
भाई अब राजेश था बहुत एक्टिव, और मैंने बताया भी था आपको कि वो बहुत ज़्यादा नॉटी भी था। तो अब उसके ईगो को हो गया हर्ट, तो उसने कहा चल खेलता हूँ तेरे साथ, और दोनों लग गए कुश्ती लड़ने। इतने में क्या होता है कि राजेश ये नोटिस करता है कि जो आदमी है ना, वो अपनी बॉडी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। राजेश था हट्टा खट्टा, बट वो फिर भी वो आदमी उसे जो है बार बार पटक दे रहा था और उसे पटके ही जा रहा था। तो जब उस आदमी ने राजेश को काफ़ी बार पटक दिया और उसकी हालत एकदम ख़राब हो गई, तब राजेश को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में बहुत सारी गालियां दे दी उस आदमी को। तो वो आदमी गायब हो गया। तो जैसे ही वो आदमी गायब हो गया, तो बहुत ज़्यादा चोट लग जाने की वजह से राजेश किसी को बिना बताए ही घर सीधा चला गया, और बाकी लोग भी अपना काम करके सीधा घर चले गए। उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि क्या हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, उन्होंने भी कुछ पूछा नहीं। जैसे ही वो लोग घर पहुँचे, उसके बाद अगले दिन से जो है राजेश की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब उसको फीवर हो गया था। तो पहले के 3-4 दिनों तक तो क्योंकि राजेश ने किसी को कुछ बताया नहीं था, तो किसी को ये पता ही नहीं चला कि राजेश के साथ में क्या घटा है। अब राजेश को जब फीवर हो गया तो उसकी मम्मी ने ये सोचा कि नॉर्मल फीवर होगा, 3-4 दिन में उतर जाएगा। पर 3-4 दिन के बाद में ये देखा गया कि उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है और फीवर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बल्कि उसकी हालत और ख़राब हो रही थी। तब जो है राजेश की मम्मी ने एक अपने ही पहचान के जो उनके घर के पंडित थे, उनसे बात की और पूछा कि देखिए क्या हुआ है, पता नहीं इसे। तो वो आए थे घर पे उसको देखने के लिए। तो राजेश को देखते ही पंडित जी ने ये कहा कि उसके ऊपर बुरा साया है। अब राजेश की मम्मी को तो कुछ पता नहीं था, इसीलिए उन्होंने फिर राजेश को पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब राजेश ने जो है अपनी मम्मी को पूरी कहानी बताई कि कैसे वो आदमी आया था और फिर पहले बीड़ी मांगने लगा और फिर उसके बाद कुश्ती के लिए ललकारने लगा। तो राजेश भी उसके साथ कुश्ती करने लगा था। तो ये सारी बातें सुनने के बाद में राजेश की मम्मी ने फिर पंडित जी को खबर किया कि इस तरह से हुआ है। तो फिर वो पंडित जी ने क्या किया कि राजेश की कुंडली वगैरह निकाली और सब कुछ देखने के बाद में उन्होंने बोला कि आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी है, और फिर भी मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना ही कर पाऊँगा, बट काफ़ी देर हो चुकी है क्योंकि उस आत्मा ने जो है राजेश पे पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया है। अब बेचारी राजेश की मम्मी ने काफ़ी कुछ ट्राई किया उस वक्त। उन्होंने दवा पानी तो किया ही, साथ ही काफ़ी सारे पंडितों को भी दिखाया, पर कोई भी उन्हें बचा नहीं पाया। राजेश की हालत और बद से बदतर होती गई और अगले 3-4 महीनों में ही राजेश की जान चली गई। और राजेश उस वक्त सिर्फ 15-16 साल के ही थे जब उनके साथ में ये घटना घटी, और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ भी हो गई इसी वजह से। तो गाइस, इसीलिए मैं आप लोगों से ये हमेशा कहती हूँ कि भले ही आप लोगों को इन सब चीज़ों में विश्वास ना हो, आप लोग इन चीज़ों को छेड़ा मत कीजिए। और अगर कभी भी इस तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है आपको, या कोई भी चीज़ आपको सही नहीं लग रही है अपने आसपास, तो आप लोग बहुत ही बुद्धिमानी से काम लीजिए, सोच समझ के कुछ भी कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जितना हो सके उतना इस तरह की एनर्जी से खुद को दूर ही रखें, बचा के ही रखें। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो प्रिवेंशन ही अच्छा है, खुद को बचाए रखना इन चीज़ों से ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये कहानी आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। डेफिनेटली इसका जो एंड है वो तो किसी को अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं अच्छा लग रहा है कि एक 15-16 साल का लड़का जो कि इतना हंसते खेलते रहता था, वो अचानक से उसके साथ में इस तरह का कुछ घटा है। तो ये डेफिनेटली अच्छी बात तो नहीं है। बट मैं थैंक्स कहूँगी मनीषा को, जिसने इतनी अच्छी सी जो है स्टोरी और इतना अच्छा रियल लाइफ इंसिडेंट जो है हम लोग के साथ में शेयर किया है।
एंड अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को मनीषा के लिए लाइक ज़रूर कर देना और अच्छे कमेंट्स भी कर दीजिएगा उसके लिए। और अगर आप लोग मनीषा की और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वो ज़रूर इस वीडियो को भी देखेगी और आप लोगों के कमेंट्स को भी पढ़ेगी। तो डेफिनेटली वो जल्द से जल्द जो है आप लोगों के लिए और स्टोरीज़ लेके आएगी, मेरे साथ में शेयर करेगी, जो हम डेफिनेटली इस चैनल पे देखेंगे। तो गाइस, आपके साथ में भी अगर ऐसा कुछ हुआ है या आपके किसी जान पहचान के इंसान ने अगर आपको इस तरह की कोई भी घटना या कोई भी स्टोरी बताई है तो मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। उसके लिए आपको बस इतना करना है कि इंस्टाग्राम पे मुझे जो है पिंग करना है। आप चाहे तो अपनी स्टोरी मेल कर सकते हैं मुझे, या फिर इंस्टाग्राम में भी आप जो है अपनी पूरी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। कर दीजिए इस वीडियो को शेयर अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में जिनको इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है। और अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट करके ऑल नोटिफिकेशंस को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है सैटरडे स्टोरी टाइम की वीडियोज़ का, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर। तो गाइज़, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड बाय बाय।